नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि महामंडलेश्वर हैं। तो आज इनके साथ धर्म की चर्चा करते हैं कुछ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, मैं जानना चाहूंगा कि महामंडलेश्वर क्या होता है, क्योंकि जनरली लोग ये बोलते तो हैं महामंडलेश्वर, लेकिन वो जानते नहीं है कि मतलब आम आदमी जानता नहीं है महामंडलेश्वर क्या होता है। महामंडलेश्वर एक सामाजिक धर्म पद होता है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले पूरे भारतवर्ष तो क्या पूरे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, जो भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे, आदि शंकराचार्य। तो उस समय हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे की ओर था, खत्म होने वाले। तो उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने अवतार लेकर के 5 वर्ष में तो उन्होंने संन्यास लिया है। 5 वर्ष की आयु, घर छोड़ के बाहर निकला है, फिर वेद अध्ययन करके 12 से वर्ष की अवस्था में तो चारों वेद शास्त्र पुराणों का सबका अध्ययन करके आचार्य बन गए थे। उसके बाद उन्होंने देश के राजाओं को अपने शिष्य बनाया, सेना को तैयार किया, नागाओं की फौज तैयार की और विधर्मियों से लड़ करके विधर्मियों को मारा कूटा और खत्म किया और सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। तो देश के चारों कोनों में उन्होंने चारों मठ स्थापित किए, जिससे धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है तो और धर्माचार्यों की आवश्यकता हुई, तो वो कितना जगह प्रचार करेंगे। तो हम भगवान शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि जो अखाड़े हैं, हमारे 7 अखाड़े हैं, उन 7 अखाड़ों ने निर्णय लिया कि अब हम कुछ महामंडलेश्वर पद सृजित करेंगे तो शंकराचार्य के समकक्ष विद्वान होंगे। तो ये निर्णय कब लिया गया? इसको तो करीब 500 साल पहले। ये भी मतलब करीब मुगल काल के आसपास, मुगल काल का लिया है। उसमें आचार्य मामूली। तो मुख्य रूप से 4 शंकराचार्य थे। 4 शंकराचार्य। तो कौन कौन सी पीठ है? पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारकापुरी, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में संगम। मतलब चारों दिशाओं में थे। चारों दिशाओं। और इसके बाद 7 महामंडलेश्वर, 7 अखाड़े, 7 अखाड़े बनाए। जैसे जूना अखाड़ा, एक अखाड़े उस समय भी थे। अच्छा, अखाड़े थे उस समय। अखाड़े शुरू से ही थे, मतलब शंकराचार्य जब से उनके मठ बने। तो ये कौन कौन से हैं अखाड़े जो? ये एक तो श्री पंचायती अखाड़ा मानरवाड़ी, उसके साथ में अटल अखाड़ा जुड़ा हुआ है। दूसरा श्री निरंजनी अखाड़ा, उसके साथ में आनंद अखाड़ा जुड़ा हुआ है। तीसरा जूना अखाड़ा, उसके साथ में आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जो है शायद जूना अखाड़ा है, संख्या में बड़ा जूना अखाड़ा। और ये नागा साधु किस अखाड़ों से? ये सभी अखाड़ों में। अच्छा, नागा साधु सभी अखाड़ों में, सिर्फ जूना अखाड़ा में नहीं? जूना अखाड़ा में। नागा जो होते हैं ये सन्यासियों की फौज है। अच्छा, भगवान शंकराचार्य जी ने आर्मी, भगवान शंकराचार्य ने जब विधर्मियों से लड़ेगा कौन, तो इनको तैयार किया। हथियार चलाना, गांजा पीना, शराब पीना, शराब तो नहीं चलती, गांजा चरस जितने नशे होते थे सब करवाते थे। क्यों? आज की सेना को शराब पिलाते हैं ना, क्योंकि उसको मस्त करना होता है दिमाग से उनको। तो ये वो मस्त नहीं होंगे तो लड़ने कटने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए नागाओं को तैयार किया पूरा नशा दे करके, लड़ने मरने के लिए तैयार रहो। तो ये नग्न क्यों रहते हैं? जब उन्होंने सामने गायों को खड़ा किया तो नागा लोगों ने सोचा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मुस्लिम्स ने, तो हमने आश्रम भी छोड़े, बस्ती भी छोड़े, संसार छोड़ा, सब छोड़ा, हम नंगे होकर तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। और नंगे होकर के मरे हैं। अच्छा, हम त्यागी हैं। अच्छा, हमारे लिए अपने कुछ नहीं, हम समाज के लिए लड़े। इसलिए नग्नता का प्रतीक है कि वो समाज के लिए सब कुछ छोड़ करके उनकी रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान उन्होंने किया है। और लाखों नागा मरे, लाखों नागा मारे गए उससे। मुस्लिम काल में जो लड़ाई हुई, मुस्लिम काल में भी, उससे पहले बौद्ध काल में, तो भगवान शंकराचार्य जी का अवतार 2500 साल पहले हुआ है, उसमें मुस्लिम नहीं। अच्छा, ये भी एक ये भी कंफ्यूजन है कि कुछ लोग मानते हैं कि शंकराचार्य जो हुए वो 7वीं शताब्दी में हुए थे, और कुछ लोग मानते हैं कि 2500 साल हुए। ये क्यों है कंफ्यूजन? हाँ, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं जो 2500 साल पहले का बताते हैं, और कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो 1200 साल पहले का बताते हैं। मोदी जी भी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने 2500 साल बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मेन प्रमाण उनके मिलते हैं वो 7वीं शताब्दी के आसपास के मिलते हैं, 7वीं और 8वीं शताब्दी के। आपकी बात सही है, जो डिक्लाइन बिल्कुल पे था। हरिद्वार में भी जो शंकराचार्य समिति बनी हुई है, उन्होंने भी जो पुस्तक निकाली शंकराचार्य जी को, उसमें 1200 साल ही लिखा है। 1200 साल पहले, 1200 साल 8वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी। तो फिर ये महामंडलेश्वर कौन हुए? उसके बाद जब अखाड़ों ने देखा कि अब हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता ज़्यादा है, सनातन धर्म खत्म होने वाला है,
इसके रक्षा के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो शंकराचार्य हमारे यहाँ सबसे बड़े विद्वान होते हैं। उन्हीं के समकक्ष जो विद्वान थे उनको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया और उनका सम्मान, उनकी गद्दी, उनका छत्र, उनका चमर, उनका पद, उनका योग्यता सब शंकराचार्य जी के बराबर है। मतलब उनके समकक्ष ही हैं ये? समकक्ष है पूरा। अच्छा, लेकिन उनके सेकंड पदवी में आते हैं, ऐसा है? नहीं, अखाड़े में सर्वोच्च हमारे यहाँ महामंडलेश्वर होता है। महामंडलेश्वर होता है वहाँ शंकराचार्य जी की, हमारे यहाँ शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं। अच्छा। फिर कुंभ स्नान में देखा होगा कभी शंकराचार्य जी नहीं चलते। हाँ, वो तो महामंडलेश्वर आगे ही चलते चलेगा। हैं उसमें तो। उसमें महामंडलेश्वर ही आगे चलेगा, शंकराचार्य आगे नहीं हो सकते। अच्छा, तो इनको चुनने की भी कोई प्रक्रिया है? कैसे बनता है महामंडलेश्वर जो होते हैं? ये अखाड़े का प्रोसीजर है। वो पहले जो पढ़ने वाले हमारे संत होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, शास्त्रों में पारंगत होते हैं, उनको पहले स्टेजों पर बुला करके प्रवचन कराते हैं। उनको बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब सुनते हैं, कौन कितना शास्त्रज्ञ है, कौन कितना विद्वान है, फिर वो आकलन करते हैं, फिर उनसे कथाएं करवाते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो अखाड़ा है वो बैठ कर निर्णय करता है कि किनको हमें महामंडलेश्वर बनाना है, कौन योग्य है। अच्छा, तो आप किस अखाड़े से संबंधित हैं? मैं श्री पंचायती अखाड़ा माननीय से संबंधित हूँ। अच्छा, एक अखाड़ा परिषद भी है जो सभी अखाड़ों के ऊपर है? बिल्कुल, एक अखाड़ा महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज थे जिसके पहले वो थे, अभी रविंद्रपुरी जी। हाँ, उनके देहांत के बाद अभी रविंद्रपुरी जी। धर्म क्या है, अगर मैं पूछूं कि धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म की सभी शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या है। धार्यते इति धर्मो भी कहा गया है। रामचरितमानस के परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। यदि उत्तर मीमांसा को लें वेदों को तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, यदि भक्ति को लें अथा तो भक्तिम व्याख्या श्याम, तो योग को लेंगे तो अथा तो योगानुशासनम। सभी में अलग अलग व्याख्या है, लेकिन मेन जो लेंगे धार्यते इति धर्म, यही है जो जीवन में मानवता की रक्षा करने के लिए धारण करना पड़े उसको धर्म कहते हैं। तो आज के जो हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय। धर्म अनादि होता है, संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया होता है। सनातन धर्म किसी ने चलाया नहीं, अनादि है। मुस्लिम धर्म तो इनके अल्लाह ताला ने या एक वो कुछ किसी ने चलाया है, वो नहीं। ईसाई धर्म किसी ने चलाया, इसलिए वो संप्रदाय है। धर्म वही होता है जो अनादि है, किसी ने नहीं चलाया। सनातन धर्म अनादि है क्योंकि वेद हमारे अनादि है। अभी मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो भगवान को स्वीकार करे वो आस्तिक और जो स्वीकार न करे वो नास्तिक। लेकिन ये गलत परिभाषा है। तो सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा ये है दर्शन में, शास्त्रों में, कि जो वेद को स्वीकार करे वो आस्तिक, जो वेद को स्वीकार न करे वो नास्तिक होता है। लेकिन वेद को स्वीकार करना भी तो ईश्वर को ही स्वीकार करना है, क्योंकि वेदों में तो ईश्वर वेद अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। नहीं, वेदों में ईश्वर की व्याख्या है। नहीं, ईश्वर की व्याख्या है खास करके। लेकिन जो ईश्वर होकर भी वेद को नहीं मानेगा, हमारे यहाँ उसको ईश्वर नहीं मानते। एग्जाम्पल दे दूं, हमारे 24 अवतार है ना? 10 भी कहते हैं। नहीं, 24 अवतार, 10 नहीं है, ये गलत है। 10 ये भी एक है, 10 अवतार नहीं है, 24 ही अवतार है। उसमें महात्मा बुद्ध का अवतार है, 7वां या 8वां 10वां महात्मा बुद्ध का एक अवतार है। लेकिन महात्मा बुद्ध की हमारे यहाँ पूजा नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। वो वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानते, वेद को नहीं मानते। वेद को नहीं मानते थे इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए वेद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमने उनको भगवान होते हुए भी अलग कर दिया। राम, कृष्ण, दुर्गा, भगवती, हनुमान सब हमारे इष्ट हैं, सब हमारे भगवान हैं, क्योंकि ये वेद के अनुसार चले हैं। यदि भगवान राम वेद के अनुसार नहीं चलते या भगवान कृष्ण भी वेद के अनुसार नहीं चलते तो उनको हम भगवान नहीं मानते, निकाल के फेंक देते बाहर। क्योंकि उनकी सारी जीवन, सारी दिनचर्या, सारी बातें, सारे सिद्धांत, सारे उपदेश वेद के अनुसार है, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। वेद और पुराण में क्या अंतर है? वेद अनादि है और पुराण उन्हीं, या दूसरे शब्द में कहें तो वेद सिद्धांत है, सूत्र है, उसकी एक्सप्लेन डिटेल में करना ये पुराण है। लेकिन पुराण में तो बहुत अलग तरह की कहानियां मिलती हैं, चमत्कार भी मिलते हैं, इस तरह का वेदों में तो कुछ वर्णन नहीं मिलता है। नहीं, वेदों का ही एक्सप्लेन पुराण है। अच्छा। उनमें सूत्र है, उस सूत्र को एक्सप्लेन किया है डिटेल करके, वो पुराण है। अच्छा, आज के समय आपको धर्म की क्या स्थिति लगती है? मतलब जो सनातन धर्म है वो कहते हैं कि थोड़ा असुरक्षित भी है, सुरक्षित है, या क्या है स्थिति? सनातन धर्म तो न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म का मिटाने वाले मिट जाएंगे,
लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी तक की जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन धर्म की थी वो आज है। यदि मतलब आने वाले मुगल काल 20 से साल भी में हम ज्यादा की। यानी आने वाले 20 साल में नहीं जगे तो हिंदुस्तान से हिंदू धर्म खत्म होकर मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। इसको संसारी कोई शक्ति मतलब नहीं जगने रोक से पाएगी। क्या तात्पर्य है आपका? जगने से हिंदू धर्म के लिए हम जगें, उसके लिए बच्चों को संस्कार दें, संस्कृति को बढ़ावा दें, हमारी जो सनातन मर्यादा है हम उसका पालन करें, हमारे जो सनातन के महापुरुष हुए उनका हम पालन करें, उनके आदर्शों पर चलें, उनकी संस्कृति को जिएं, अपने बच्चों को सनातन धर्म और उनकी शिक्षा पद्धति सिखा कर बच्चों को आगे सनातन के लिए तैयार करें। यदि सनातन बचेगा तो विश्व में शांति होगी और सनातन नहीं बचेगा तो विश्व में अशांति होगी, विश्व भी नहीं बच पाएगा। अच्छा गुरुजी, कुछ अपने बारे में बताइए, आपने किस आयु में संन्यास लिया, क्यों आप संन्यास लेने के लिए प्रेरित हुए, आपने घर कब छोड़ा और मतलब आपने गेरुए वस्त्र क्यों धारण किए? नहीं, हम लोगों का तो चलो अलग जीवन है, नहीं लेकिन वो पता होना चाहिए। बचपन से ही हम लोगों को संस्कार थे। आप कई ब्राह्मण बार परिवार से आते हैं? नहीं, चलो मैं सन्यासी हूँ। मतलब सन्यासी संस्कार- ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी माता, हम्म, सन्यासी सबका गुरु होता है, इसलिए सन्यासी में सब आते हैं। बचपन की बातें मुझे भी याद नहीं है, लेकिन परिवार लोग बताते थे कि जब मैं 2-2.5 साल का था तो चादर उड़ के बैठ जाता था अच्छा। और 2-2 घंटे में बैठा रहता था। लोग करते थे क्या क्या कर रहे हैं, बोले पूजा कर रहे हैं। अभी 2-2.5 साल के थे तब, मेरे को ध्यान नहीं इन बातों का, लेकिन जब से मुझे ध्यान है तब से मैं पूजा करता हूँ। और बाद में हम लोग पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद हम संन्यास तो जगत में आए। वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई वगैरह? मैंने BSc BE विद सिविल किया, सिविल इंजीनियरिंग की सिविल है। इंजीनियरिंग किया मैंने। उसके बाद आपने संन्यास उसके लिया बाद है। में संन्यास में आया। तो मतलब फिर इधर आकर के पहले मैंने वेदांताचार्य किया है, हम्म, फिर मैंने षड्दर्शनाचार्य किया है। जैसे हम लोग MA करते हैं ना, फिर डबल MA करते हैं, मेरा 6 MA। देखिए संन्यास का अर्थ तो वैराग्य है, तो फिर ये डिग्री और ये सब का क्या मतलब इसमें वो हुआ चित्त? ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। हाँ, संन्यास का तो वैराग्य है। होता है और सन्यासी बनते ही वैराग्य के लिए। हम्म, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने ये हमें सिद्धांत दिया है कि पहले अपने को पूर्ण करिए ज्ञान से, उसके लिए वेदों को पढ़िए, उसके बाद धर्म रक्षा के लिए तुम्हें संसार में उतरना पड़ेगा। शंकराचार्य जी राजाओं को अपने अंडर में करके विधर्मियों को भगाया ना, तब धर्म बचाना। धर्म नहीं बचेगा तो सन्यासी कहाँ बचेगा? अफगानिस्तान में कितने सन्यासी हैं, कितने हिंदू हैं? ईरान में कितने? ईरान, इराक, ये सब पहले भारत का अंग थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और ये सारा आज कहाँ है? इराक, ईरान में कितने हिंदू हैं? आज जिसको मक्का मदीना कहते हैं वो पहले हिंदुओं के अंदर वहाँ शिव जी का मंदिर है, मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। मक्का मदीना है कहाँ? अच्छा गुरुजी, अभी आपने एक बात कही कि जो अरब है वहां पर मक्का मदीना में भी हिंदू धर्म ही था, मक्केश्वर महादेव का आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये हिंदुओं ने काल्पनिक थ्योरी गढ़ ली है, इस तरह की है नहीं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सनातन धर्म के अनुसार पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में पहले सनातन धर्म ही था, दूसरा कोई नहीं था। वहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको रिसर्च दूंगा अमेरिका की। एक रिसर्च के अनुसार मक्का में जो आज मुसलमान लोग हज करने जाते हैं, पहले मक्केश्वर महादेव थे, जहाँ पत्थर पूजते हैं, वहाँ भी शिवलिंग बना, वो पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन वो उसको अपना मक्का मदीना मानते हैं। मेरी मुसलमानों से बात हुई है, वो कहते हैं वो तो पत्थर शैतान के रूप में उसको वो करते हैं वो। तो पहले वहाँ पूरे जगह सनातन धर्म था। तो जैसे जैसे हिंदू लोग कम हुए हैं, वहाँ से धर्म खत्म हुआ है, और आतंकवादी जिनको हम पहले राक्षस कहते थे, आज उनको अपनी भाषा में कहते मुसलमान भी कह सकते हैं। और इन्होंने विधर्मियों ने आक्रमण किया और उस जगह को समाप्त करते गए, हिंदुओं को खत्म करते गए, और उन्होंने अपना मक्का मदीना बना दिया। लेकिन वो रियल में पहले महादेव मंदिर था। ओके, लेकिन आप कह रहे हैं वो अटैक करते गए, हिंदू खत्म होते गए, तो क्या हिंदू लड़ने में सक्षम नहीं था? हिंदू लड़ने में सक्षम थे, लेकिन कुछ दोगले धर्माचार और नेताओं ने हमको नपुंसक बना दिया। क्या कहकर? कि हम केवल अपनी रक्षा करें, भजन करें, माला फेरें, भक्ति घर में बैठें, भक्ति करें, भाव करें, लेकिन धर्म भाव करने से अच्छी बातें हम उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन धर्म की रक्षा करनी है तो हमें बिना शस्त्र और बल के नहीं होगा। तो ये भजन पूजा पाठ हम गुफा में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करनी है तो हथियार हाथ में लेना ही पड़ेगा। और जिन धर्मों ने या जिन संप्रदाय ने हथियार हाथ में लिए हैं, आज उनके 100 80 50 57 देश हैं, हमारे कितने हैं? 0, क्योंकि हमने हथियार हाथ में लिया लेकिन छोड़ दिया। मैंने कहीं पर पढ़ा है, जो ये
सोमेश्वर मंदिर है ना गुजरात में, गुजरात में सोमेश्वर है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो है, वहां पर जब वो गजनी हमला करने आ रहा था तो जो वहां के आसपास के राजपूत राजा थे वो वहां पर गए, तो वहां के पुजारियों ने कहा तुम क्या ईश्वर की रक्षा करोगे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जाओ कुछ नहीं होगा। तो फिर वो अटैक हुआ और वो लूट के चले गए। ये भी बात आपकी सही है, इस तरह की भी बातें हैं। लेकिन भगवान अपनी तरह से डायरेक्ट अटैक नहीं करते। यदि भगवान डायरेक्ट करते हो, भगवान कृष्ण और राम के अवतार में भी बहुत सारे रावण पे अटैक करते, या कुछ भी सीता जी को ले जाते समय करते, या जो राक्षसों को मारा है यज्ञ में विश्वामित्र जी के यहाँ, वो भी डायरेक्ट कर देते। लेकिन भगवान या शक्ति डायरेक्ट अटैक नहीं करती है, वो किसी न किसी माध्यम से करती है। लेकिन उस समय ऐसी फीलिंग्स थी, मतलब धर्माचार्यों में कहिए, या कि मतलब कि कुछ हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता। वही तो हमारी गलतियां हुई है, वही हमारी गलतियां हुई है। वर्तमान में हमको क्या फिर चीजों पे चलना चाहिए? धर्म संस्कृति को बढ़ावा देना पड़ेगा। धर्म संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा, धर्म संस्कृति नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा। न पाकिस्तान बचा, न अफगानिस्तान बचा, न इराक बचा, न ईरान बचा, न श्रीलंका बचा, न इंडोनेशिया बचा। और इंडोनेशिया में हमारी संस्कृति है, जितनी और कंट्रियाँ सब हमारी धर्म, आज भी सब खोते मंदिर निकलते हैं। तो ये हम नहीं जागे और 10-20 साल हम इसी तरह सोते रहे तो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितने हिंदू आज दिखाई दे रहे हैं ये सब मुसलमान बन जाएंगे, इसलिए हमें जागना जरूरी है। इसलिए संत भी आज मठों से निकल के जा रहे हैं, गुफाएं छोड़ के आ रहे हैं, कि सब चेता रहे हैं कि सब जगो, हिंदुओं की रक्षा करो, संस्कृति को बढ़ावा दो, संस्कृत को बढ़ावा दो, तो तुम बचोगे और हिंदू धर्म बचेगा तो विश्व में शांति होगी, और हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो विश्व में भी शांति नहीं हो सकती। जी, तो और कुछ गुरुजी जो आप कहना चाहें? और सब ये हम सबको एक मिल करके प्रयास करना चाहिए कि धर्म के ऊपर हम जितना आरूढ़ होंगे उतना हम विकसित भी हो पाएंगे। लेकिन केवल धर्म पर नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो धर्म के साथ हम जुड़ करके चले। जैसे मैं प्रायः कहा करता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं महाराज आपकी कथाओं में करोड़ों का खर्चा होता है, इतने खर्चे का हम विद्यालय बना दें, हॉस्पिटल बना दें, या इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें, मेडिकल कॉलेज खोल दें, तो बोले कितने बच्चों का भला होगा, कितना देश का विकास होगा, ये कथाओं में क्यों फालतू खर्चा कर रहे करोड़ों अरबों। तो मैं कहा करता हूँ जितने आतंकवादी बने ना, सब इंजीनियर, डॉक्टर और IIT IIM के पढ़े हुए हैं कि नहीं? सब पढ़े हुए थे। 9/11 करने वाले भी वो जितने आतंकवादी आज भी ईरान इराक में सब हाई एजुकेटेड है, हाई क्वालिफाइड है। लेकिन कमी कहाँ थी? एजुकेशन तो हम भी अपने बच्चों को दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को दिया, लेकिन हम अपने बच्चों को यदि संस्कार संस्कृति से संपन्न एजुकेशन देंगे तो देश का प्राइम मिनिस्टर PM मोदी बनकर के देश के कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और यदि हम बिना संस्कार संस्कृति की एजुकेशन देंगे तो सारे बच्चे हमारे आतंकवादी बनेंगे, देश का मानवता संस्कृति सबका विनाश करेंगे। इसलिए एजुकेशन पे हमारा जोर है, हाई एजुकेशन पे जोर है। जितना बच्चों को, देश को हम जितना एजुकेट करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन वो संस्कार संस्कृति संपन्न होना चाहिए जी। यदि संस्कृति संपन्न नहीं होगा तो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर बच्चे आतंकवादी बनेंगे, और संस्कार संपन्न होंगे तो मोदी बनेंगे, योगी बनेंगे, और देश का और विश्व का कल्याण करेंगे। जी जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, सभी को शुभकामनाएं।